सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिता ने मौका दिया, परमेश्वर ने अपनी चीज़ों को प्रभु ने मुझ पर दर्शाया। कुछ समय पहले मैं और मेरी एक दोस्त हम दोनों बातें कर रहे थे, कुछ शेयर कर रहे थे एक दूसरे से अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड और परमेश्वर के वचन के लिए। तो प्रभु ने वो उस दौरान परमेश्वर ने उस कन्वर्सेशन में हमें परमेश्वर ने बहुत सी बातें की और पिता ने मुझसे परमेश्वर ने बहुत से पॉइंट्स को मुझे दिया जो सचमुच बहुत ही यूज़फुल हैं अभी के समय के लिए। तो वो मैंने राइट डाउन किए क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा कि इसको लिख, और मुझे लगा जब वो मैं देखती हूँ अपने जीवन में कि वो बहुत ही बेनिफिशियल्स है, तो मुझे लगा कि मुझे इस पॉइंट्स को शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। तो आई होप कि आप भी परमेश्वर के द्वारा इससे आशीष पाएँ। तो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से थे। परमेश्वर ने जो मुझे सबसे पहला पॉइंट दिया था वो था सेल्फ कंट्रोल। इसको हम अगर हिंदी में कहें तो ये है संयम, जो कि आत्मिक फलों में से एक है संयम। मैंने बहुत बारी से बाइबल पढ़ी, बहुत इसका अध्ययन किया, परंतु मुझे संयम का अर्थ कभी भी स्पेसिफिकली समझ नहीं आया। मुझे हमेशा लगता था संयम का अर्थ है पेशेंस, यानी कि धैर्य, धीरज, परंतु मुझे पता ही नहीं था कि इसका मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को नियंत्रित करना हर एक चीज़ के लिए। जब मैंने इंग्लिश बाइबल पढ़ी तब उसमें ऐसा कुछ वर्ड था ये सेल्फ कंट्रोल, तब मुझे लगा कि सेल्फ कंट्रोल, ओह अभी तक मुझे लगा था धीरज, ठीक है, तब मुझे वो समझ आया। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझसे बातें की और प्रभु ने कहा कि इन दिनों परमेश्वर सबसे मेन जो पॉइंट है वो हमें सिखाना चाहता है वो है सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि इसके बिना हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं और ये इतना इजी नहीं है कि हमने सिर्फ बोला हम सेल्फ कंट्रोल करेंगे अपने जीवन में, परंतु ये बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं है। सेल्फ कंट्रोल हर एक चीज़ में, यानी कि हमारी हर एक परिस्थिति में करना आना चाहिए, हमारी हर एक आदतों में करना आना चाहिए, हमारी हर एक डिज़ायर्स में करना आना चाहिए। ये हर एक चीज़ में लागू होता है सेल्फ कंट्रोल। इवन अगर हम देखें तो करंट सिचुएशन हमारी कुछ इस तरीके से चल रही है, जैसे कि हम अपने चारों ओर देख रहे हैं एक महामारी वाला जो माहौल फैला हुआ है, बहुत ही डर का, बहुत ही खतरनाक वाला, और उसमें हमें सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। सचमुच वो सेल्फ कंट्रोल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि हम ये रखना सीखते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। दूसरा जो पॉइंट परमेश्वर ने दिया वो ये था कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कुछ भी मिले ज़िंदगी में हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें फूलना नहीं चाहिए। यदि हम अन्य भाषा में कहें तो आज से बहुत से लोग हैं, आज अगर हमें परमेश्वर थोड़ा भी देता है हम उसमें एक प्राउड फील करने लगते हैं और हमें लगता है ये हमारी बल और शक्ति से हमें प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर एक चीज़ अपने अनुग्रह से दी है। आप में कोई भी खूबी लियाकत नहीं है जिसके कारण वो आपको मिली है। मैं मानती हूँ कि वो आपकी मेहनत से मिली है, परंतु वो सचमुच यदि उसमें परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो आपको नहीं मिलती। तो यदि मेहनत से भी मिली है तो उसमें फूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है फूलना नहीं चाहिए, क्योंकि घमंड पतन का कारण है, परमेश्वर का वचन कहता है। और हमें पतन की राह पे नहीं जाना है, हमें अपने आप को ख़त्म नहीं करना है, इसीलिए हमें घमंड नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। और जो थर्ड पॉइंट है मेरा वो है अपने आप को जज करना डेली बेसिस पे, मतलब अपने आप को जांचना चाहिए हमें। आज हम देखते हैं कि सिर्फ हम एक दूसरे पे दोष लगाते हैं और एक दूसरे की कमियां निकालने में हम माहिर हैं, हमने पीएचडी कर रखी है लिटरली, और हम एक दूसरे की कमियां ढूंढते रहते हैं, परंतु कभी भी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमने आज पूरे दिन में क्या ऐसा किया जो परमेश्वर को नहीं भाया। और फिर जब वो सिचुएशन हम पे पड़ती है तो हम कहते हैं परमेश्वर ये आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। परंतु यदि हम में से हर एक व्यक्ति अपने आप को रोज़ जांचना स्टार्ट कर दे तो शायद हम परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं करेंगे और हम जान पाएंगे कि हम कितने परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, हम कितने अपनी चीज़ों में अच्छा कर रहे हैं और कितना हम गलत कर रहे हैं।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सचमुच अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें दूसरों में कमियां निकालना बहुत आसान लगता है, लेकिन अपने आप में कमियां निकालना, उसको एक्सेप्ट करना और उसको सुधारने का प्रण लेना, ये बहुत ही मुश्किल है। हम कह तो देते हैं कि हाँ जी ये हमारी गलती है, परंतु उसको एक्सेप्ट करना, यदि आपने महसूस किया हो तो बहुत मुश्किल है, और उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना और उसको सुधारने की कोशिश करना और भी टफ है। तो ये आदतें हमें अपने अंदर लानी होंगी, ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हो सकता है। मेरा 4th पॉइंट है, कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत हर्ट होता है चीज़ों से, वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर डिज़ायर्स पैदा होती है। तो पॉइंट ही ये है कि अगर आप डिज़ायर्स ही नहीं करेंगे किसी चीज़ की, तो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होंगी, उम्मीद भी नहीं होगी, और जब उम्मीद नहीं होगी तो आपको दुख भी नहीं होगा। तो जब भी आप किसी के लिए कुछ करते हैं, या फिर जब भी आप कुछ भी करते हैं, तो विदाउट इच्छा के कीजिए, परमेश्वर की इच्छा को उसमें लेकर आइए, और उससे एक्सपेक्ट मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए। और जब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो सचमुच वो आपको हर्ट नहीं करेगा। आपके साथ किसी ने कुछ भी किया हो, आपकी अच्छाई के बदले में बुराई की हो या कैसे भी की हो, परंतु आपको उस समय बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसको सिर्फ कर दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छाई करें, और आपने आपने उससे एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो बदले में आपके साथ अच्छाई करे। आपने सिर्फ एक्सपेक्ट किया है परमेश्वर से कि परमेश्वर आपके लिए करे, और सचमुच फिर आपको कोई भी हर्टनेस नहीं होगी, कोई भी हर्ट नहीं कर सकता फिर आपको। ये बहुत मेन है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इसको फॉलो करते हैं तो सचमुच हम बहुत ही खुशनुमा व्यक्ति बन जाएंगे अपने जीवन में। और अब है मेरा 5वां पॉइंट जो है, वो है कि किसी भी मनुष्य पे विश्वास और रिलायबल नहीं रहना चाहिए। मेरा मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य से प्यार ना करें, हम अपने पड़ोसी से प्रेम ना रखें क्योंकि हम तो उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं या कुछ भी नहीं है, परंतु परमेश्वर कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परंतु परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मनुष्य पे डिपेंड मत हो। श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है ना, और धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है। तो हमें धन्य बनना है, हमें चॉइस करनी है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये चॉइस हमारी है, हम क्या करते हैं। तो अब हमें सचमुच देखने की ज़रूरत है कि हम किस पे भरोसा रख रहे हैं, क्योंकि हमेशा जब भी हम देखते हैं अपनी ज़िंदगी में हम मनुष्य पे भरोसा रखते हैं और वो चीज़ हमारे लिए नहीं होती है, तो हमें बहुत हर्ट होता है। उसी से डिज़ायर्स आती हैं, उसी से एक्सपेक्टेशंस आती हैं। ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ हमें अपने आप को कंट्रोल करना है कि हमें मनुष्य पे रिलायबल नहीं होना है। मैन, और मेरा 6 पॉइंट है, माफ़ करें और एक दूसरे से प्रेम रखें। बहुत सी चीज़ों में हम माफ़ी तो दे देते हैं नाम से, मुंह से बोल के कि ठीक है हमने आपको माफ़ किया, परंतु मन हमारा उस माफ़ी के लिए एक्सेप्ट नहीं करता है। हमें ज़रूरत है कि हम उस चीज़ को माफ़ करें और उसको भूल जाएं, और एक दूसरे से प्रेम रखें जैसे पिता ने हमसे प्रेम रखा। वो हमारी गलतियों को, गुनाहों को माफ़ करता है और हमसे प्रेम रखता है। हमें भी आज उसी की ज़रूरत है। तो खुदा, सचमुच ये कहना बहुत आसान है कि हम किसी को माफ़ कर रहे हैं, परंतु ये करना अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किल है। यदि हमने इसको अप्लाई कर लिया अपनी ज़िंदगी में, तो ये सचमुच हमारे जो चेहरे से हंसी है ना, और हमारी जो खुशियाँ हैं ना, हमारा जो आनंद है ना, वो हमसे कोई भी नहीं छुड़ा सकता। क्योंकि जब हमारे मन में शांति होती है, किसी के लिए प्रेम होता है, किसी के लिए माफ़ी वाला, क्षमा वाला मन होता है, वो एक अद्भुत है। वो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होता है, उस व्यक्ति पर परमेश्वर अनुग्रह करता है, और उसके भी पापों को परमेश्वर क्षमा करता है, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, है ना। मेरा 7th पॉइंट है, प्रे फॉर ईच अदर। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि सचमुच हम काफ़ी बार गिरते हैं। हमें ज़रूरत होती है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अगर मैं आज गिर रही हूँ तो मुझे ज़रूरत है कि मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं उठूँ। तो हमें एक दूसरे को उठाने का कारण बनना है। हमें एक दूसरे की ठोकर का कारण नहीं, परंतु हमें एक दूसरे के उठाने का कारण बनना है। और सचमुच हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहें और मजबूती के साथ परमेश्वर में जुड़े रहें, है ना। 8th पॉइंट है मेरा,
अपने आप को तैयार करना है नए नए टेस्ट्स के लिए, नई नई सिचुएशंस के लिए, कि बहुत सी बार हमारे लिए नई परीक्षाएं आती हैं, नई प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें पहले से उसके लिए अपने आप को तैयार करना है कि परमेश्वर जो भी देता है वो बहुत ही अच्छा है, और उसमें हमें कैसा अपना माइंड सेट करना है कि और परमेश्वर पर विश्वास करना है, उस विश्वास को बढ़ाना है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमें परमेश्वर तुझ में खड़ा रहना है, तुझ में तैयार रहना है। मैम, और सबसे लास्ट पॉइंट है बी हम्बल। हमें अपने आप को दीन करना है और अपने विश्वास को अब्राहम की तरह बढ़ाना है, और अपनी सहन शक्ति को अय्यूब की तरह बढ़ाना है, और परमेश्वर को सचमुच हमें धन्यवाद करना है हर एक चीज़ में, और शैतान को मौका नहीं देना है। अगर हम इन पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं तो शैतान हारा हुआ है। शैतान हार जाएगा और डर जाएगा कि उसके बच्चे उसी की आज्ञाओं पर चल रहे हैं और अपने अंदर उन गुणों को लेकर आ रहे हैं, ताकि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और शैतान को मौका ना दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको इन पॉइंट्स के द्वारा खूब आशीष दे, बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर आपके साथ है, आप उससे मांगिए। प्रभु आपके अंदर इन पॉइंट्स को डेवलप करेगा, और सचमुच इसे ना भूले, प्रभु को ना भूले, परमेश्वर को धन्यवाद कहना ना भूले। इसी के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।